एंकर तमीज में आ जाएं। अमूमन इस तरह की भाषा आपने किसी पॉलिटिशियन के मुंह से तो सुनी नहीं होगी, लेकिन अब इस तरह की भाषा उपयोग होने लगी है दोस्तों, और वो भी सार्वजनिक मंच पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर। क्या वजह है ये भी मुझे आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय से या कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो गोदी मीडिया की जिस तरीके की पत्रकारिता है दोस्तों, उसके ऊपर बार बार लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। हम जैसे पत्रकार सवाल उठाते हैं, साथ ही साथ विपक्ष के जितने नेता हैं, जितने दल हैं, वो सब गोदी मीडिया से अब आजिज आ चुके हैं, सब परेशान हो गए हैं। बार बार उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगता है कि गोदी मीडिया जो है वो बार बार विपक्ष के नेताओं को, उनके जो प्रवक्ता होते हैं उनको बुला करके और सार्वजनिक रूप से उनका अपमान करते हैं, उन्हीं को गलत बताते हैं, उन्हीं को गरियाते हैं। बजाय इसके कि उनकी बात सुनकर के सत्ता में काबिज लोगों से सवाल पूछे जाएं, वो स्टूडियो में आने वाले हर विपक्ष के नेता प्रवक्ता उनको बुला करके उन्हीं के ऊपर सवार हो जाते हैं। और इस चीज़ को लेकर के अब समाजवादी पार्टी ने दोस्तों दो टूक शब्दों में या कड़े शब्दों में गोदी मीडिया के एंकर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझा दिया है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वो आपको वाकई में थोड़े ऑफ ट्रैक लग सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब, वैसे भी अब मर्यादा की बात रही कहाँ, क्योंकि जिस तरीके की डिबेट्स अब हो रही हैं रात दिन, वहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, किन शब्दों में अब बात की जाती है, एंकर्स खुद किन तीखे और घटिया लहजे में बात करने लगे हैं, चिल्लाना, गरियाना, लगातार सामने वाले को नीचा दिखाना, सत्ता पक्ष के लिए एक बिल्डअप देना और विपक्ष के लिए उनको लगातार अपमानित महसूस कराना, इस पर आज दोस्तों बात करने वाले हैं। किसी भी राजनीतिक दल से या किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप इस तरह के शब्दों की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि आजकल न्यूज़ चैनल्स में जिस तरीके बहस हो रही, डिबेट्स हो रही हैं, उसमें आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं, और ना उम्मीद करने वाली चीज़ भी आप बहुत देख सकते हैं, क्योंकि अब कोई दायरा रह नहीं गया। लेकिन ऑफिशियली अगर कोई पार्टी यह बात बाकायदा सारे एंकर्स को हिदायत देते हुए, हड़काते हुए कह दे, तो बात बहुत बड़ी हो जाती है और इस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स में हाल के दिनों में एक बहुत खतरनाक कह लीजिए या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए एक चलन शुरू हो गया है। हर चैनल के डिबेट एंकर को आप देखते होंगे, डिबेट करने वाला एंकर को अलग ही कर दिया, भैया तू खाली डिबेट कर। वो सिर्फ डिबेट करता है और उस डिबेट एंकर और विपक्ष के प्रवक्ता के बीच ऐसी नोकझोंक होती है जिसमें नविका कुमार आप मान लीजिए, रुबिका लियाकत मान लीजिए, अंजना ओम कश्यप मान लीजिए, इनकी यूएसपी ही ये है कि इन्होंने किस तरीके से सामने वाले को बेइज्जत करना है, किस तरीके उन्हें गरियाना है, किस तरीके से उनसे मोहल्ले के झगड़ों वाली लड़ाई कर देनी है, और चिल्ला चोट करके उन्हें किस तरीके से एक टीआरपी वसूलने के लिए उस तरीके का कुछ बना लेना है और फिर उन्हें सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट कर देना है ताकि वो वायरल हो जाए। अब दोस्तों, ये जो एंकर्स हैं, जितने भी एंकर्स इस तरीके की डिबेट करते हैं, सबके साथ हाल के दिनों में खूब तीखी नोकझोंक हुई है। और अब इसमें गजब का संयोग है कि मोस्टली नोकझोंक जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से ज़्यादा होती है, या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं से भी होती है। बीजेपी के किसी प्रवक्ता से कोई नोकझोंक नहीं होती भैया, कभी भी आप देख लीजिएगा। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता, कोई भी नेता कभी इस नोकझोंक का, इस अपमान का शिकार नहीं होता, जबकि सबसे ज़्यादा सवाल इनसे पूछे जाने चाहिए। किसी भी एंकर की इनसे कोई नोकझोंक नहीं होती। ये जो एंकर्स हैं, खुद के साथ बदतमीजी करने का, गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी विपक्ष के नेताओं के माथे ही मढ़ देते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया है जो अमूमन नहीं होता। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने बाकायदा औपचारिक तौर पर ऑफिशियली सारे एंकर्स को हड़काते हुए सोशल मीडिया में ये ऐलान कर दिया है कि सारे एंकर्स तमीज़ में आ जाएं। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, उन्होंने बाकायदा सारे एंकर्स को हिदायत देते हुए लिखा है, तमाम मीडिया चैनल के एंकर्स भी ये ठीक से जान लें कि यही सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर सबकी धज्जियां उड़ेगी। तमीज़ में आ जाएं और निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करें। समाजवादी तेवर किसी से दबने डरने वाले नहीं। सबके इन ऑफिस मामले संज्ञान में हैं, सबके मामले यहीं उधेड़े जाएंगे। ये जान लें, भाजपा नेताओं की चरण वंदना चाटुकारिता में इतना अधिक चरण गटर जल का रसपान न करें कि खुद पर संक्रमण हावी हो,
क्योंकि अधोमानक स्तर पर आकर लथड़ना और लथेड़ कर ठीक करना हम समाजवादियों को खूब आता है। दैनिक जागरण का 40 साल पुराना हश्र याद कर लीजिए। दोस्तों, इस तरह की भाषा कोई राजनीतिक दल जो कि लोकसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है उसके जरिए ऑफिशियली कही जा रही है। और तो और अखिलेश यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अखबार को निशाने पर ले लिया और वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन आप जरा इस भाषा पर एक बार फिर से नजर तो गड़ाइए। किस तरह की भाषा आखिर इनको यूज करनी पड़ गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है उधेड़े जाएंगे, क्या मतलब किस तरीके की भाषा समाजवादी पार्टी के इन एंकरों के इन ऑफिस मामले संज्ञान में है। कौन से मामले, कौन से एंकर, कौन से ऑफिस मामले संज्ञान में है। कुछ तो हुआ है, किसी एंकर के साथ ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जो छुप गया, बाहर नहीं आ पाया। आगे देखिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल है, लथेड़ना और लथड़ कर ठीक करना। एक और शब्द यूज किया गया है, गटर जल का रसपान। दोस्तों, इस तरह के शब्द ऑफिशियली यूज किए जा रहे हैं एक पार्टी द्वारा। इसके पीछे की वजह भी है। हुआ यूं दोस्तों कि एक प्रोग्राम किया गया न्यूज़ 24 में और एंकर ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछ लिया। एक रैपिड फायर राउंड होता है ना, जैसे इस नेता के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, तो इस नेता के लिए एक शब्द फटाफट से जैसे उन्होंने बोला वैसे आपको बोलना होता है। एंकर ने रेखा गुप्ता से सवाल पूछा कि अखिलेश यादव, मतलब एक नाम बोला तो उनके आपके मन में क्या छवि आती है, तो उन्होंने चोर कहा। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया में वायरल हुई, समाजवादी पार्टी ने इस पर एक्शन ले लिया और न्यूज़ 24 का बायकॉट कर दिया। अब न्यूज़ 24 का तो बायकॉट कर दिया गया है दोस्तों। न्यूज़ 24 का बायकॉट इसलिए किया गया क्योंकि एंकर को इस पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए थी कि आप इतनी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी नेता के लिए। वो लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल के प्रमुख हैं और साथ ही साथ एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के किसी पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो एंकर क्या करेगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जाहिर की और न्यूज़ 24 का बायकॉट कर दिया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है कि सारे एंकरों को ऑफिस मामले संज्ञान में हैं। अब पता नहीं ऑफिस में ऐसा एंकर ये लोग क्या करते हैं। और आगे समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसे ही लथड़ कर इन एंकरों को ठीक किया जाएगा। अगर यह गटर जल का रसपान कर रहे हैं उनको यह दुरुस्त ना करें। और तो और दोस्तों, अखिलेश यादव ने देखिए एक अखबार के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात बोल दी, देखिए। एक अखबार दैनिक जागरण, मैं अपने सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें, आप खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। अब दोस्तों, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये केवल एक न्यूज चैनल या एक अखबार के लिए ही कहा है। अखिलेश यादव ने, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सबके सामने है, मतलब कुछ एंकर्स जैसे रूबिका लियाकत को ले लीजिए, इनके लिए मतलब लगता है कि डिबेट ही इसलिए बुलाती है कि कैसे वो विपक्ष के नेताओं को लथेड़े, कैसे विपक्ष के नेताओं से वो बदतमीजी कर डाले और उसके बाद वो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो जाए। क्योंकि आगे आका को दिखाना भी तो होता है कि देखिए आज हमने इसको अच्छे से बराबर कर दिया, अच्छे से सुना दिया, ऐसे इस पर चिल्ला गई। जाहिर सी बात है इसमें उन एंकरों का कद बढ़ता है, ठीक है, उनके दफ्तर में कद बढ़ता है। फिर आपको पता ही है आजकल एंकर सोशल मीडिया में वायरल न हुए तो फिर उनकी नौकरी भी खतरे में आ जाती है कि भाई तुम्हारी तो सोशल मीडिया में कोई ट्रोलिंग नहीं, ट्रेंडिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई फॉलोइंग नहीं, तो एंकर की नौकरी कैसे बचेगी। इस बात पर निर्भर है ना कि सोशल मीडिया में उनकी फॉलोइंग कैसी है। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर केवल समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आपको याद होगा बाकायदा कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ने एंकर्स की एक लिस्ट जारी कर दी थी। याद है आपको, इन एंकर्स का हम बॉयकॉट करते हैं, लेकिन इसको लेकर भी एकता नहीं बन पाई थी। चुनाव के दौरान खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन एंकरों को इंटरव्यू देने शुरू कर दिए थे। समाजवादी पार्टी ने एक चैनल का बॉयकॉट कर दिया। अखिलेश यादव एक अखबार के खिलाफ ये बात बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि ये सारे चैनल्स में हो रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता न्यूज़ 24 के किसी डिबेट में न जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बाकी जगह तो वही काम कर रहे हैं, बाकी चैनल्स में भी तो वही सब कुछ हो रहा है, उसका हिस्सा आप बन रहे हैं। आप उस नफरती डिबेट का हिस्सा बन के आप उस चैनल के प्रोपेगेंडा में उसका एक तरीके से इनडायरेक्टली साथ दे रहे हैं। इन राजनीतिक दलों का ये कहना कि हम उन चैनलों में जाके इन एंकरों को उनकी भाषा में जवाब दे देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों ऐसा करके ये दल उन एंकरों के करियर को जीवित रख रहे हैं।
आप सोचिए, अगर कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ये ठान ले कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की पार्टी का प्रवक्ता ये ठान ले कि हम किसी भी डिबेट में नहीं जाएंगे क्योंकि डिबेट में देश में नफरत फैलाई जाती है, तो फिर क्या होगा। ऐसा हुआ भी था, आपने देखा होगा, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषक बिठा दिए गए और फिर वो उल जुलूल कुछ भी वहाँ पर बककर आ रहे थे। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही थी क्योंकि वो पार्टी की तरफ से कोई सर्टिफाइड या कोई मान्य प्रवक्ता तो है नहीं, तो अब वो जो कुछ बोले उससे ज़्यादा और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही थी, पार्टियों को नुकसान हुआ। एक अनऑफिशियल आदमी जो कि जिसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा है, उल जुलूल कुछ भी बोल देता है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देती। तो ये वजह है कांग्रेस ने और उसके बाद बाकी दलों ने तय किया कि हम दलों में फिर से अपने प्रवक्ता भेजेंगे। दिक्कत यह है दोस्तों कि ये जो दल है ये भी तय नहीं कर पा रहे। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ से मीडिया को गोदी कहें और उसके बाद उस मीडिया का हिस्सा भी बने। देखिए दोस्तों, हमारे जैसे लोग तो खुलेआम कहते हैं देश के न्यूज़ चैनल्स लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की। ये सब चैनल्स लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं। न्यूज़ चैनल्स खुलेआम जहर परोसने, जुमे की नमाज, होली, इस पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके की डिबेट्स, खबरें चली। लगातार ऐसा लग रहा था कि अरे भैया पता नहीं इस बार होली और क्या होगा, मतलब ईद पर भी इसी तरह का कुछ माहौल हमेशा से बनाने की कोशिश की जाती है और लगातार गोदी मीडिया पर यही सारी चीज़ें दिखाई जाती। होली शांतिपूर्ण हो गई, ईद शांतिपूर्ण हो गई, तो चलिए लगा था, बाकी इन चैनलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाथ में पेट्रोल लिए और माचिस की तिली लिए लोग लगातार बैठे रहते हैं कि बस कहीं से कुछ हो और हम आग लगा दें। ऐसे न्यूज़ चैनल्स को अगर आप देखते हैं, उनके क्लिप्स को अगर आप सर्कुलेट करते हैं, तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये हम खुलेआम कहते हैं। ऐसे खुलेआम आकर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको इस बात का सबक लेना पड़ेगा, इसका सबक लेना पड़ेगा कि हम ऐसे चैनल्स का हिस्सा नहीं बनते तो जाकर इन पर लगाम लगेगी। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक चैनल को बॉयकॉट कर दें, एक अखबार के लिए आप ऐसी बात कह दें। लेकिन एक चीज़ इसमें बदली हुई आप कह सकते हैं, बदली हुई परिस्थितियों में जो हुई है वो ये दोस्तों कि किसी दल में इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मीडिया को खुलेआम चैलेंज कर रहा है और बताता है कि अब दलों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिया उसका दुश्मन हो तो भी दलों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन दलों को ये समझ में आ गया है कि मीडिया की अब कोई साख बची ही नहीं है। आज से कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले आप ले लीजिए, राजनीतिक दल की इतनी मतलब सोच भी नहीं सकता था कि मीडिया के लिए वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, गटर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे और ऑफिस मामले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे, वो भी सार्वजनिक मंच पर, क्योंकि पता था कि उनकी पूरी राजनीति उसी मीडिया से चलती है। और बात भी सही है दोस्तों, नेता को मीडिया की बहुत ज़रूरत होती है, उसी के ज़रिए अपनी बात वो पहुंचाता है। लेकिन इन नेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि इनकी बात दर्शक तक नहीं पहुंच रही, इनकी बात जनता तक नहीं पहुंच रही, पहुंच भी रही है तो गलत तरीके से पहुंच रही है। और मीडिया बेसिकली एक खुला गठबंधन कर चुका है सरकार से, और सरकार का सेवियर है, सरकार का एक्चुअली में जो सबसे बड़ा चेहरा है वो मेन स्ट्रीम या सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। अगर मीडिया ना होता दोस्तों तो इस सरकार के लिए मुद्दों पर जवाब देने के लिए जवाब नहीं है। अगर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस मीडिया ये सवाल पूछने लगे ना, प्रधानमंत्री मोदी को एक हफ्ते के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाएगी और सरकार की ऐसी हालत खराब हो जाएगी कि सरकार को बचाने वाला ही कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया ही है। ज़रा सी सरकार मुश्किल में फंसती नहीं कि मीडिया सरकार को बचाने के लिए हाजिर हो जाता है। और इसीलिए शायद इन दलों के बीच में मीडिया को लेकर डर अब खत्म हो गया है, इसलिए खुलेआम ये दल मीडिया को लेकर ऐसी बात कर रहे हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।